दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे गुणसूत्र और गुणसूत्र की संरचना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं या इसे क्रोमोजोम भी कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसे क्रोमोसोम और क्रोमोजोम दोनों कहा जाता है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की सेम है। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किए थे और गुणसूत्र के नाम वाल्डेयर ने 1888 में दिए थे, यानी कि इसके खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर हैं और नाम देने वाले वाल्डेयर हैं। अब बात करेंगे गुणसूत्र की परिभाषा की, तो केंद्रक में उपस्थित धागे जैसी संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका है, कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक को कोशिका का गवर्नर भी कहते हैं। इस केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है, इसी को गुणसूत्र कहते हैं। सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। चलिए देखते हैं कि इन जीवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है और 7 जोड़ा होता है। मेंडल ने मटर पर ही प्रयोग किया था। अब बात करेंगे प्याज की गुणसूत्र की संख्या 16 होती है, 8 जोड़ा। गेहूं में 22 गुणसूत्र, 11 जोड़ा। मेढक में 24 गुणसूत्र, 12 जोड़ा। ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र, 4 जोड़ा। मनुष्य में 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ा होते हैं। जब साइंटिस्ट लोग को किसी भी चीज़ पर रिसर्च करना रहता है तो ज़्यादातर ड्रोसोफिला को ही लेते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या कम है और डिफाइन करने में बहुत ही आसानी होती है, इसीलिए इसी को लेते हैं। अब बात आई ड्रोसोफिला क्या होता है, तो ड्रोसोफिला फल मक्खी को कहते हैं। फल पे जो छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं उसी को ड्रोसोफिला कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग गुणसूत्र का स्ट्रक्चर देखकर ही उसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। गुणसूत्र एक पतली लचीली झिल्ली से ढका होता है। ये पतली लचीली झिल्ली है, इसी को पेलिकल कहते हैं, यानी गुणसूत्र का जो आवरण होता है उसे पेलिकल कहते हैं। और गुणसूत्र के अंदर तरह चिपचिपा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर मोटे धागे की समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। और इस क्रोमेटिड के ऊपर कुछ उभार जैसी संरचना पाई जाती है, इसे क्रोमोमियर कहते हैं। और इस क्रोमोमियर पर जीन स्थित होते हैं और इस जीन का कार्य होता है आनुवंशिक लक्षण को अगली पीढ़ी में लेकर जाना, यानी कि धागे जैसी संरचना पाई जाती है, मोटे धागे जैसी संरचना, इसे क्रोमेटिड कहते हैं। और क्रोमेटिड के ऊपर क्रोमोमियर पाया जाता है, इस क्रोमोमियर के ऊपर जीन स्थित होते हैं। और जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड जुड़ते हैं, इस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। देख रहे हैं, एक क्रोमेटिड है और इधर भी क्रोमेटिड है, दोनों जुड़े हैं जहाँ पे, उसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। और इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। किसी गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है और द्वितीयक संकीर्णन के बाद जो बॉडी बनता है इसे कहते हैं सैटेलाइट बॉडी या सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।